छोटू, तू जो नहीं है तो कुछ ही नहीं है। राधे राधे मित्रों, मैं सुमित पचेरा और आज मैं आपको मिलाने वाला हूं एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे इंसान से जो कि आपको मनुष्य के जीवन में क्या संघर्ष रहता है, क्या लेसन्स रहते हैं, क्या उतार चढ़ाव रहते हैं, कैसे डाउनफॉल आता है, कैसे सक्सेस पा सकते हैं, वो आपको बताएंगे। तो वेलकम कीजिए हमारे गेस्ट मिस्टर कमल चौधरी का। राधे राधे। राधे राधे जी। बहुत कैसे हो? अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया है। कर लाइफ में देखा हुआ है, मेरी कम से कम तो उम्र एज 35-38 होगी जी। मेरी उम्र में जाकर है, मैंने उतार चढ़ाव देखा हुआ है लाइफ में। अपने में मैंने परिश्रम, अपनी लाइफ में 3 चीजें होती हैं। हाँ। हमारा एक तो वर्क होता है, हाँ। इसके बाद आता है हमारा हार्ड वर्क जी। इसके बाद आता है वो आपका लक। लक आपको कितना सपोर्ट करता है और हार्ड वर्क आपको कितना सपोर्ट करता है। इंसान बोलते हैं कि किस्मत ही है। हाँ। हमारी जो किस्मत में है ना, जो हमको नहीं मिला। हाँ। और मैं तो इस चीज को मानता हूं, कह रहे कि हमारा लक है तो पहले वर्क करोगे तभी तो हार्ड वर्क मिलेगा है। हाँ, सही बात। इसके बाद तो लक है। किस्मत तो अपने ऊपर रहती है। किस्मत जन क्या करेगी, जिंदगी है, यू द लाइफ है, यू द लाइफ। यू द लाइफ। या बोलते हैं जा करके जब हम वर्क कर लेंगे तो हार्ड वर्क में घुसो, ठीक है ना। हार्ड वर्क जा करके आपका तो लक बिंदास है, अपने आप ही लक बदल देगा। हाँ, अपने आप ही लक बदल जाएगा आपका अच्छा। जब वर्क करोगे तो। हाँ, तो मेरा एक और सवाल है मिस्टर कमल चौधरी जी से। तो मिस्टर कमल चौधरी जी, मेरे को आप एक सवाल और एक प्रश्न, सॉरी, एक उत्तर और बताइए जी कि एक मनुष्य जीवन में एक आदमी जो है कैसे उस ऊंचाई को पा सकता है जिसमें वो पहुंचना चाहता है, जिस एम को वो मतलब पाना जी, चाहता है, जी। जिसके लिए जुनून है उसके अंदर। ये जुनून तो आपको अंदर ही अपने ऊपर प्रथम ये करना पड़ेगा कि हमको ये चीज पानी है जी। अब ये मैंने आपसे बोला हुआ है, कह रहे ये जाएगा नहीं, हार्ड वर्क, जी। यही हार्ड वर्क होता है। अच्छा। लक तो अपने आप आ जाएगा। अगर जो आपने ठान लिया ना, वो ठान लिया, वही अप होता है, वही डाउन होता है। हार्ड वर्क जैसे आप चलोगे ना, जैसे हार्ड वर्क है, हमको वर्क करना ही करना है, जो हमको कार्य करना ही करना है तो वो कार्य करना ही करना है। अच्छा। हाँ, लक तो डाउन हो जाता है। अच्छा। किस्मत ही कुछ ऐसी थी। तो ये बताइए कि एक मनुष्य जीवन में मनी यानी कि पैसा कितना महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण तो बहुत है। कह रहा पैसे को इसी द्वारा ये पा सकते हो, आपको वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इसी के द्वारा आप जाकर के, ये किस्मत है जो कहते हैं कि इसको भगवान ने दे दिया, गॉड ने दे दिया, इसने ये कर दिया, वो कोई कुछ भी नहीं है। कह रहे गॉड ने कर दिया, कह रहे उसके पीछे हाँ, हार्डवर्क नहीं हाँ, देखता हाँ, कि कैसे गया। हाँ, कैसे गया, कैसे भी है। लाइफ अपनी उसी तरीके से, इसी जो वर्क, जो हार्ड वर्क है ना, उसी तरीके से आपको, क्योंकि ये बोलते हैं जिंदगी संघर्ष है, संघर्ष ही जिंदगी है? हाँ। संघर्ष ही जिंदगी है। जी। जिंदगी से संघर्ष करना चाहिए, यही लाइफ है हमारी, यही लाइफ है। तो मिस्टर कमल चौधरी जी, एक बात और बताइए आप मेरे को कि एक मनुष्य जीवन में, जैसे कोई आदमी बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, बहुत अच्छा धनराशि है उसके पास, ऐसा लगता है कि ये कभी गरीब नहीं होगा। मैंने ऐसा देखा है कि वो भी इंसान गरीब हो जाता है एक उम्र, मतलब एक ऐसे कारनामे करके। वो क्या कारनामे करके गरीब होता है, आप बता सकते हैं? ये क्या है, ये कारनामे क्या है? ये गरीब, पुअर गरीब, ये जागने मनी टू है, मनी टू। या मनी टू जागने, ये ऑप्शन जागने, ये लेते हैं। कर एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं और ये मनी को ट्रांसफर करते रहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं ये लोग। ये होता है इनका। आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये नीचे कैसे आ जाते हैं, मतलब ऊपर से एकदम नीचे? सुनो मैं बताऊं, अब भी होता है, डाउन भी होता है, सेल भी होता है। हाँ। सेल को सुड में कैसे बदलोगे?
यस। हम्म लेकिन मेरा क्वेश्चन जो है वो ये है हम्म कि एक मानव जीवन में एक आदमी है, वो तगड़ा पैसा कमा रहा है, हम्म हर कोई ये सोच रहा है कि ये तो कभी गरीब हो ही नहीं सकता है, हम्म। लेकिन वो भी गरीब हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो लाइफ में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, अच्छा, अप डाउन होते रहते हैं। ये होते लाइफ, हाँ, लाइफ लाइफ किसी की भरोसे की जिंदगी नहीं है। अच्छा, अगर आज है कल नहीं है। लाइफ के बारे। अभी मैं एक वृंदावन में एक महाराज से पॉडकास्ट कर रहा था, तो उन्होंने मेरे को बताया कि जो मनुष्य है वो शराब का आदी हो जाता है, पैसा भी कमा सकता है, ठीक है, पैसा जी। छोड़ भी सकता है जी। लड़की पा सकता है, लड़की को छोड़ भी सकता है, लेकिन जो सबसे गलत कर्म है वो शराब है, वो उसे नहीं छोड़ सकता। क्या आपको लगता है ऐसे देखने से? मेरे को तो ऐसा लगता है, मेरे को फीलिंग ऐसी होती है कि किसी से वो उसी से बिलोंग नहीं है। शराब किसी से बिलोंग नहीं करती है। किसी लड़ो या झगड़ो या वो करो, वो इंजॉयमेंट में आती है। अपना आनंद लो, मूड को फ्रेश करो। यस, ये चीज होती है शराब तो। अच्छा, मूड को फ्रेश करने के लिए हाँ। होती है। लेकिन मैं देखता हूँ कि कोई नाली में पड़ा है शराब पीने के बाद, कोई अपने माँ बाप से ही लड़ रहा है, और कोई अपने भाई बंधु से लड़ रहा है, कोई मतलब शराब पीने के बाद ऐसा क्या जुनून आ जाता है। बहुत से लोग मैंने देखे पुलिस वालों से भी लड़ जाते हैं, उनको पता है कि ये हमको पीटेंगे, फिर भी पुलिस वालों से लड़ जाते हैं। वो इतने ज्यादा ज्यादा, जो मैंने आपसे पहले बोला हुआ है, कह रहे जब अप है तो है, अब क्या टू है, बैंड है, शराब है। जो आपने ओवर पी ली है, ओवर ओवर मीन्स है, ओवर, हाँ, ओवर मीन्स तो जा करके वो सामने को किसी को कोई मानेगा नहीं। कह शराब ये चीज होती है। शराब जाकर बढ़िया चीज भी है और गलत भी चीज है। अच्छा, जैसा कि आपने बोला शराब बढ़िया चीज भी है, तो आप मेरे को एक एग्जांपल दीजिए कि शराब इस जगह अच्छी है। मतलब मैं आपको दे सकता हूँ, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक ले रहे हो, कोल्ड ड्रिंक भी आजकल शुगर है, लेकिन लोग बोलते हैं, उसका एग्जांपल दे देते हैं कि भाई गैस को कम करती है। तो ऐसा शराब क्या करती है? शराब जा करके अपने हर चीज को डाउन कर देती है, इन्वायरमेंट में वो कर लेती है। और शराब ऐसी चीज है जो अपने आप को मस्त रखती है। अच्छा, मस्त रखती है, किसी से वो नहीं, और किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। अगर शराबी से अगर आप भिड़ गए तो उसके सामने तो कुछ है नहीं। कुछ मेरा फाट जाएगा। ये चीजें होती हैं शराबी। शराबी से आप मिनट से पहले आपके लिए हर चीज जो बोले हुए ना, वो आपके लिए पैदा कर देगा। अगर सही बात है, लेकिन आप जैसे वो है ना, कोई भी सही, शराबी तो शराबी होता है। कह रहे वो नशे में तो नशे में, कह रहे उसको तो मालूम ही नहीं है कह क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कह रहे ये चीजें होती हैं। कह रहे लेकिन शराबी बढ़िया रहता है, मस्त जाएगी नहीं, बिलोंग उसी से करते हैं। अच्छा, तो एक चीज और बता दीजिए कि आपने बताया कि शराबी मस्त रहता है और किसी जो चाहिए वो कर देता है, तो ये बताइए, शराबी, मैंने ऐसा सुना है कि जी, इसका घर बिक गया, इसका खेत बिक गया, इसका प्लॉट बिक गया, ये शराब पीता था इसलिए। ऐसा भी हो जाता है क्या? हो जाता है। जो शराबी के जो आदी हो जाते हैं, वो गलत चीज है। जो आपको एंजॉय करना है तो शाम के प्रत जागने घर पे कर लो, या अदरवाइज वहां पे कर लो, है कहीं पे कर लो, ठीक है। लड़ाई झगड़ा वो नहीं करना चाहिए घर। लेकिन शराब तो हर चीज जागने पहले भी पीते थे, राजा महाराजा उन्होंने भी थी वो मदरा, वो पिया करते थे। लेकिन अब तो हमारी समाज में हर लोग पीते हैं शराब। अब बताओ। तो एक चीज और है, जैसे कि आप जूस पी रहे हो, तो आप जूस ना अकेले पियोगे कि यार 50 रुपए बच जाए, 100 रुपए बच जाए। यदि आप शराब पी रहे हो तो फुल मतलब महफिल जमा के पियोगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा जगह ये होता है, मैं बताऊं आपको। ऐसा ये होता है कि अकेले में शराब अच्छी नहीं लगती है। अच्छा, एक दो इंसान होए जहां पार्टी जम जाए, मूड फ्रेश हो जाए, बस। अच्छा, इसलिए शराब पी लेते हैं। थकान और दूर हर चीज से वो इंसान मुक्त हो जाए। तो
आपने जैसा कि बताया शराब का तो हो गया। अब फिर से आते हैं हम लाइफ वाले लेसन पर। जी। तो एक इंसान के जीवन में डाउनफॉल आता रहता है, आपने बता दिया, अप डाउन होता रहता है, ये तो नॉर्मल बात है। लेकिन आपका मैंने सुना है गांव से ही कि आप लॉकडाउन के समय पे करीब करीब 1 लाख रुपए माह की यानी कि मंथ की जॉब कर रहे थे। जी, मैंने मंथली जाके जया मोटर्स भिवानी में था, मैं जीएम था वहां पे। जया मोटर्स में मैं जीएम था, और संदीप हमारे बॉस थे। जी। संदीप हमारे बॉस थे, वो उनकी 32 एजेंसी चल रही थी, और भिवानी के वो जिला परिषद थे। एक बार लॉकडाउन लग गया खैर, मैंने उनसे पूछा हुआ था, मैंने कहा सर, मैंने कहा यहाँ पे तो मेरे अकेले का मन नहीं लगता है। तो सर ने मेरे से बोला था कि जाट तुम नहीं हो, जाट हम नहीं है। कमल एक दो पैग मान लिया कर। क्या जाटों से है बता, तो क्या मैं अदरवाइज वो कर दूं क्या? मैंने कहा नहीं सर, वो चीज नहीं है, गाड़ी तेरे सामने खड़ी हुई है, हर चीज है। मैंने कोई बात नहीं है। मैंने कहा सर कमल तेरी लाइफ बना दूंगा। मैंने कहा सर, मैंने कहा आप की लाइफ नहीं, मेरी भी लाइफ है विद। अच्छा, तो विद लाइफ। आपका बेस्ट फ्रेंड अभी तक का कौन रहा है? आप अपने 4 बेस्ट फ्रेंड के नाम बताइए। मेरे तो बेस्ट फ्रेंड जस्ट तो मेरा सहदेव। सहदेव, अच्छा। तो मांगी चचे, हाँ। तो राजकुमार, अच्छा। राजकुमार भी मेरा बेस्ट। तो बंटू। अच्छा, तो एक हमारे चाचा है विशाल चौधरी जी, उर्फ छोटू, छोटू चाचा। वो भी हमारा ये पॉडकास्ट देखेंगे, आपने उनका नाम लिया, हो सकता है वो नाराज हो जाए। और एक बंसी भैया भी हैं हमारे, वो भी नाराज हो नहीं नहीं, वो नजदीक नहीं आते हैं ना, वो कभी कभार जाके नहीं आता हो जाते हैं ना। वो तो भाई भाई है, कह रहे भाई है उनको। विलेज के अंदर मैं बात कर रहा हूँ ना। अच्छा, विलेज। हाँ, विलेज के अंदर मैं बात कर रहा हूँ ना, ये चीज है। बाकी नहीं तो मेरे बुआ के लड़के हैं, छोटू भाई है, और मेरे जीजा ये गणेश है जाके। अच्छा, आप छोटू भाई और विशाल चौधरी जी के लिए 2 लाइन कहना चाहेंगे? जी, बोलिए। छोटू, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हाँ। यू आर लाइक। यस। तू कमेंस। वाओ, कमल भाई। तो आप सुन रहे हो, तो एक बारी कांटेक्ट जरूर करना कमल भाई से। तो कमल भाई, एक और सवाल है मेरा छोटा सा, उसके बाद हम ये पॉडकास्ट खत्म कर देंगे। तो ये बताइए कि आपके जीवन में सबसे बड़ी जो अचीवमेंट थी, कि जो आप पाना चाहते थे, जो आपने हासिल भी कर लिया, वो क्या था? वो क्या था, मैं बताऊं आपको। मैंने विलेज में दौड़ भी मारी है घर, सारे अवार्ड भी लिए हैं घर, मैंने भर्ती भी देखी है घर बरेली के अंदर। आज भी मेरे पास वो जाकर के वो रखा हुआ है घर, एडमिट कार्ड वो भी रखा है घर, मैं आपको दिखाऊं घर। आगरा के अंदर मैं जाकर के 2 बार जाकर 2000 उसकी बात है घर, 16-15 की बात है घर, भर्ती में जहाँ पे लड़के मरे हुए थे आगरा जीतू, उस स्टेडियम में, जीतू स्टेडियम में जी। हाँ, वहां पे मैंने भर्ती देखी थी, वहां पे बरेली में मैं भर्ती मारी थी। उसके बाद तो मैंने ये लाइफ ही सर, मैंने हार्ड वर्क करना है, मैंने की कमल भाई, हार्ड वर्क। हाँ। इसके बाद तो मैंने यही छोड़ दी खैर, भर्ती देखनी नहीं है खैर, क्योंकि हर में टॉप मारा हुआ है, हर चीज में नाल उठाए हैं खैर, सब कुछ कर लिया खैर भाई। हार्ड वर्क में जो मजा है उसमें कोई भी नहीं है, जो किस्मत है वो तो लगे है। अच्छा, तो मैंने गांव वालों से सुना है कि आप पढ़ने में और इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा तेज थे। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, करें मैं जनता जूनियर बाडन स्कूल में मॉनिटर भी रहा हूँ। कालीचंद उस टाइम प्रिंसिपल था, मैं उस टाइम में उसमें वो रहा हूँ मॉनिटर। अच्छा, काफी अच्छी बात है। जी जी। उसके बाद क्या है कि मैं मॉनिटर यहाँ पे बन गया, और यहाँ के बाकी भी आ रही है एक
अच्छा यहाँ यहाँ पढ़ता है कह रहे, उसमें मैंने 4-6 लड़कों के वो भी दिए हैं कह रहे। टेस्ट हाँ, टेस्ट पेपर। भी दिए हैं, पेपर भी दिए हैं। वो लड़के मेरे लिए वो भी खाना पीने स्कूल बिस्कुट वगैरह जो होते हैं ना वो भी लेके आते थे। अच्छा उनको सबको पास कराया खैर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है खैर। अच्छा, आपने एल्कोहल जो है कौन सी एज में फर्स्ट टाइम पी थी? फर्स्ट टाइम तो मेरा मौसी का लड़का था, मेरी मौसी का लड़का था टूंडला वाला रामवीर, अच्छा उसके साथ मैंने पी थी। वो जैसे ही मैंने ऐसे उठाया ना पैग, हाँ जैसे ही वो लीन कर ले घुटन सी पैदा, मैं तो खांसी उठ गई। खांसी के बाद जाकर के मैंने कहा यार तूने ये क्या कर दिया। मैंने कहा भाई मैं तो पीता नहीं हूँ। अरे यार कमल तू पी के तो देख। मैंने कहा भाई मेरे को नहीं कोई मजा आया। मैंने कहा मम्मी को मालूम पड़ जाएगी। मैंने कहा तू, मैंने कहा बाहर जा। मैंने कहा भाई मैं नहीं पीता हूँ इसके। इसके बाद सहदेव के साथ मेरी एंजॉय हुई थी। एंजॉय हुई थी। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो ये वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमारे प्रिय भाई जी और उर्फ चाचा जी के लिए कुछ सब जरूर लिखें। और जिन जिन के चाचा जी ने नाम लिए हैं, यदि आप उनको जानते हैं तो उनको वीडियो में जरूर टैग करें या फिर उनको ये वीडियो जरूर दिखाएं। थैंक यू, राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।